हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोग देखेंगे ईबीएस पर्यावरण अध्ययन के ये सभी क्वेश्चन हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, केवल टू केवल आंसर और उसके बाद क्वेश्चन और आंसर हैं जो 100 प्लस आपके प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को हम बारीकी से देखेंगे और सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग देखिएगा, चाहे आपका यूपी टेट हो प्यारे, चाहे आपका सी टेट हो, दोनों की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए मैं शूट कर रहा हूँ। वीडियो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से और प्रिपरेशन के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो अभिषेक एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में ही आपको बेल आइकन का सिंबल मिल जाएगा, उसको आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितने प्रतिशत है। तो जो आपका वायुमंडल है उसमें जो नाइट्रोजन है वो 78% हिस्सा पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.34% पाई जाती है, 0.34% पाई जाती है। आर्गन के बारे में बात करें तो आर्गन गैस जो होती है 0.93% पाई जाती है। अगर अब तक आप ये जो डाटा है नहीं याद किए हैं तो इस डाटा को याद कर जाइए, ये चीज़ें बार बार पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि किसे ग्रीन हाउस गैस के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस के लिए महत्वपूर्ण गैस माना जाता है। आगे देखते हैं, क्या यह वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा, ठोस अपशिष्ट जो होते हैं वह वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं माने जाते हैं, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी है। तो जो वर्मी कंपोस्ट होता है वह बागवानी के लिए सबसे ज़्यादा अधिक अच्छा उर्वरक माना जाता है, वर्मी कंपोस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका वर्मी कंपोस्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जब कोई जीव अपने सहयोगी के साथ बिना नुकसान पहुंचाए लाभ पहुंचाता है, लाभ उठाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं सिमिएंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिमिएंट बोलते हैं। आगे देखते हैं, कौन सी मिट्टी भारत के अधिकतम क्षेत्र को कवर करती है। तो वह कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। भारत के भूभाग का लगभग 40% मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी से घिरी हुई है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, बुखार नियंत्रण में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन है। तो बुखार नियंत्रण में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली जो मेडिसिन है उसका नाम है पैरासीटामोल, याद रखेंगे, पैरासीटामोल। आगे देखते हैं, मानव में रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो मानव में जो रक्त समूह की खोज लैड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने या व्यक्ति ने किया था, याद रखेगा। और जो ब्लड के ग्रुप होते हैं, ए होता है, ए बी होता है, और इसके बाद आपका बी होता है, और इसके बाद आपका ओ होता है, ये बात को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है कि प्याज, आलू और अदरक क्या है। तो प्याज, आलू और अदरक जो सी टेट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये तना के रूप हैं, याद रखेंगे। भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करने वाला यंत्र कौन होता है। तो भूकंप लेखमापी या सिस्मोग्राफ पे इसका किया जाता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। ग्रहों की संख्या 8 होती है। और कौन सा ग्रह है जिसे बौना ग्रह के श्रेणी में रख लिया गया है। तो प्लूटो को रख दिया गया है, 2005 में रखा गया, ये बात को याद रखेंगे। सूर्य के पास सबसे ग्रह कौन है? बुध है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। और इसके बाद भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ऐसे चीज़ें बहुत पूछता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, कौन सा ऑटोमोबाइल्स ईंधन पर्यावरण अनुकूलन माना जाता है। याद रखेगा, पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। तो सीएनजी कौन है दोस्तों? सीएनजी, जिसको कंपोस्ट नेचुरल गैस बोलते हैं, जो पर्यावरण के लिए ये हानि नहीं पहुंचाता है, याद रखेंगे। इसीलिए कहा है कि पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। आगे देखते हैं, महासागरों में कौन सा लवण अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, और साथ साथ में सोडियम क्लोराइड NaCl को भी याद रखेंगे। प्लेग क्या है एक? तो दोस्तों प्लेग जो है एक जीवाणु जनित रोग है। कौन है दोस्तों? जीवाणु जनित रोग, जो जीवाणु से फैलता है।
आगे देखते हैं, मीनामाता रोग एक प्रदूषण से संबंधित बीमारी है जो किसके कारण होती है। तो मीनामाता रोग जो होता है वह औद्योगिक पारे के अपशिष्ट को जल में छोड़ने से होती है, जो पारे की अधिकता से होती है, एचजी के अधिकता से होती है, याद रखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण शिक्षण संकेत क्या हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के जो महत्वपूर्ण शिक्षण संकेत हैं, अभिव्यक्ति है, स्पष्टीकरण है, अवलोकन करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, विश्लेषण और उसके बाद प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे जो यूपी टेट और सी टेट दोनों की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिक के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो जो है अनुच्छेद 51A। कौन है दोस्तों? अनुच्छेद 51A। आगे देखेंगे, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी किरणों की पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है, मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। कौन है? तो स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल में एक है ओजोन परत, वही है जो रोकने का कार्य करती है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, O3 से इसको दर्शाते हैं। अगर ओजोन परत न हो दोस्तों, तो जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आएगी, तो जब ये मानव समाज के स्किन पे पड़ेगी तो स्किन कैंसर का रूप लेगी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। याद रखेंगे, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। बर्फ़ पर अंडे देने वाले पक्षी का नाम क्या होता है, या कौन सा पक्षी है। तो जो बर्फ़ पर अंडे देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पेंगुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेंगुइन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में विषैले रसायन की बढ़ती सांद्रता को क्या कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में विषैले रसायन की बढ़ती सांद्रता को जैव आवर्धन का नाम देते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। किस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो चिकनी मिट्टी की जल को धारण करने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है चिकनी मिट्टी की। कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो जो तांबा धातु होती है वह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक इसे माना जाता है। याद रखेंगे। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं। तो टेफ्लॉन से होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? टेफ्लॉन से होते हैं, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाते हैं, भारी भरकम चीज़ों का, तो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के साथ कौन सी अक्रिय गैस मौजूद होती है। तो हीलियम होती है, क्योंकि दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है वह जमने ना पाए, इसलिए अक्रिय गैस डाल देते हैं उसमें। कौन? हीलियम, जिसको ये अच्छी से दर्शाते हैं। ये बात को याद रखेंगे। बरसात के मौसम में दरवाजे फूल जाते हैं, तो किसके कारण? तो अंतः शोषण के कारण जो दरवाजे होते हैं वो फूल जाते हैं, इसको याद रखेंगे। मानव शरीर में रक्त शरीर के सभी भागों की आपूर्ति कौन करता है। तो ऑक्सीजन मानव शरीर में शरीर के हर भागों में ऑक्सीजन जो होता है वह ब्लड पहुंचाने का कार्य करता है। ये बात याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान याद करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड रखते हैं। आगे देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो अग्नाशय। कौन करता है दोस्तों? अग्नाशय करता है, इसको याद रखेंगे। गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो गैस को द्रव में, याद रखेगा, जब गैस को द्रव में बदलते हैं दोस्तों, ये उल्टा हो गया है। जब गैस को द्रव में बोलते हैं तो इसको हिमीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? हिमीकरण बोलेंगे। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए कि द्रव को गैस में बदलेंगे, तब आपका वाष्पीकरण हो जाता है। याद रखेंगे, ये उल्टा कर रहा है, द्रव को गैस में ला रहा है। याद रखिएगा, जब द्रव को गैस में लाएंगे तब आपको वाष्पीकरण होगा, और गैस को द्रव में करेंगे तो हिमीकरण होगा, ठंडा होने की प्रक्रिया होगी। कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करने वाला जो यंत्र है वह बैटरी है। क्या दोस्तों? बैटरी है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं, वह तत्व जिसके गुण धातु और अधातु के बीच होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। उन्हें हम लोग उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। एक भौतिक राशि जो इसके परिमाण जैसे लंबाई, भार आदि और दिशा दोनों निर्दिष्ट करती है, वह क्या कहलाती है। वह वेक्टर कहलाती है या सदिश राशि कहलाती है। इसको भी आप याद रखेंगे। कौन सी परिस्थिति कपास के पौधों की वृद्धि में बाधा डालती है। तो ठंड में जो कपास के पौधे होते हैं उनकी जो ग्रोथ में लंबाई वृद्धि नहीं हो पाती है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड या NaCl होता है।
चांदी के चाय के कप में काले आबनूट का हैंडल क्यों लगाया जाता है? प्रतिरोधी गर्मी को रोकने के लिए। क्यों लगाया जाता है दोस्तों? प्रतिरोधी गर्मी को रोकने के लिए लगाया जाता है। आगे देखते हैं, सामान्य रीडिंग से अधिक रक्तचाप के लिए दिया गया शब्द क्या है? तो उच्च रक्तचाप, या जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, या इसको आप लोग एचबीपी से नाम जानते हैं, एचबीपी, हाई ब्लड प्रेशर, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो शरीर का द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है, तो शरीर के द्रव्यमान पे, और पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इतना तेज़ी से किसी वस्तु को फेंकिएगा तो वह पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के अंतरिक्ष में जाने योग्य हो जाएगी। आगे देखते हैं, किस प्रकार के पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने में 2 वर्ष लग जाते हैं? तो द्विवार्षिक पौधे वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विवार्षिक पौधे के नाम से उन्हें जानते हैं। कौन से पौधे कीड़े खाते हैं? तो पीचर प्लांट, जिसको नेफेंथिस बोलते हैं, जो आपके भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत के मेघालय में, या इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में पाए जाते हैं। पीचर प्लांट या नेफेंथिस के नाम से जानते हैं। और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो होते हैं कीड़े मकोड़े, ये मेढक आदि का ये सेवन कर लेते हैं, और इनकी जो पत्तियाँ होती है घड़े के आकार की होती हैं, जो भारत के मेघालय में पाई जाती है, या दलदली स्थानों पर ये पौधे उगते हैं। गौरैया का रंग कैसा होता है? गौरैया एक पक्षी है जिसका रंग होता है नीला तथा काला। आगे देखते हैं, पक्षियों के एक समूह का प्रत्येक सदस्य किसी वस्तु के दूसरी दृष्टि से 4 गुना स्पष्ट देख लेता है। तो चील, बाज, गिद्ध। कौन दोस्तों? चील हो गया, बाज हो गया, और आपका गिद्ध हो गया। ये जो 3 ऐसे आपके पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी से किसी वस्तु को देखते हैं। याद रखेंगे, मनुष्य 4 गुना अधिक दूर तक देख लेते हैं। आगे देखते हैं, आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मिर्च हमारे देश में विदेशों से आने वाले व्यापारी द्वारा लाई गई थी, और वो विदेशी कहाँ के थे? दक्षिण अमेरिका से लाए गए थे। मिर्च कहाँ से लाया गया है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका से लाया गया है। कौन लाए हैं, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो पुर्तगाली लोग दक्षिण अमेरिका से मिर्च लाने का भारत में काम किए हैं। चलिए आगे देखते हैं, ध्रुवों की ओर पारिस्थितिकी उत्पादकता बहुत कम है, इसका कारण क्या है? तो आतपन है। क्या दोस्तों? आतपन है। इसको आप लोग याद रखेंगे। कौन सा स्वतंत्र रूप से रहने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है? तो उस जीव का नाम है बीजीए। क्या है दोस्तों? बीजीए। इसको याद रखिएगा। एकल परिवार की समस्या क्या है? तो एकल परिवार की समस्या है एकांत। ठीक ना, वहाँ पे चहल पहल बहुत कम होती है, वहाँ पे एकांत जैसी बहुत ज़्यादा स्थिति होती है। वहाँ पे जो होते हैं, वहाँ पे बोरिंग आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी। आप वहाँ पे अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करेंगे। एकांत की समस्या एकल परिवार की समस्या है। इनमें से कौन समाज की मूल इकाई है? तो समाज की सबसे मूल इकाई जो बोली जाती है वह परिवार होती है, और परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। इसको याद रखिएगा, इसलिए इसकी मूल इकाई है। वारली किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो महाराष्ट्र की है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन है? केरल है, कर्नाटक है, और आंध्र प्रदेश है। आगे देखेंगे, जब कोई अहमदाबाद से केरल तक ट्रेन से यात्रा करता है तो उसे कई सुरंगों से गुजरना पड़ता है। ये सुरंगें किस पहाड़ी पर हैं? तो ये पश्चिमी घाट में। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिमी घाट में। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए जमा पानी को अलग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करता है, उसमें मच्छरों का प्रजनन रुकता है। जब आप देखिएगा कहीं भी बारिश के मौसम में जब जल इकट्ठा होता है तो जल के ऊपर एक लेयर बन जाती है, ठीक ना, और इसी पे मच्छर जो होते हैं वो अपने अंडे देने का काम करते हैं। तो जब मच्छर व्यक्तियों को हानि पहुंचाते हैं तो इन इन जलों में मिट्टी का तेल या रसायन डालने का काम किया जाता है, क्योंकि जब मिट्टी का तेल डालते हैं तो जो इस सतह जो होता है, इसका पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, डूब जाते हैं, और डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। जब भी मच्छर आएगा इसके ऊपर बैठेगा तो इसका जो पृष्ठ तनाव कम रहेगा, तो मच्छर भी इसमें फंस कर इसमें डूब कर मर जाएगा। तो इसी कारण मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल में मिट्टी का तेल डाला जाता है। इसको याद रखेंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं, कुरुख किस राज्य की भाषा है? तो कुरुख जो है वह झारखंड की भाषा है। आगे देखेंगे, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो गोलकोंडा किला जो है काकंती राजवंश ने बनाया था। भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। किसमें है दोस्तों? तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में है। जैसे आपका उधर का क्षेत्र हो गया, नागालैंड, मिजोरम आदि जगहों पे होती है। आगे देखेंगे, परिवार का हिस्सा बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो परिवार का हिस्सा बनने के लिए स्वीकार आवश्यक
आवश्यक है, मतलब सहन आवश्यक है, इसको याद रखेंगे। किस स्थान पर झीलों को लैगून के नाम से जानते हैं? तो केरल में झीलों को लैगून बोलते हैं। ग्लूकोज मुख्य रूप से कहाँ अवशोषित होती है? छोटी आंत में। कहाँ पे होती है दोस्तों? छोटी आंत में ग्लूकोज जो होती है अवशोषित होती है। आगे देखेंगे, बच्चों पर जानवरों का कौन सा प्रभाव उचित नहीं है? तो खतरनाक जानवरों के प्रति साहस का विकास होता है बच्चों के अंदर, वे डरते नहीं हैं जानवरों से, ये बात याद रखेगा। ध्वनि किस माध्यम में तेज चलती है? तो ध्वनि जो होती है वह ठोस माध्यम में ज़्यादा तेज चलती है, और इसके बाद आपका द्रव में चलती है, और सबसे कम जो ध्वनि की चाल होती है वो गैस में होती है। ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि को नापने का कार्य डेसिबल में करते हैं, ये बात को याद रखिएगा, समझिएगा। आगे देखते हैं, मिथिला लोक चित्रकला को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मधुबनी। जो मिथिला लोक कला है वह बिहार में काफ़ी प्रचलित है और जिसको मधुबनी के नाम से जानते हैं, और बिहार का मधुबनी जिला वहीं की कला है, बहुत प्रसिद्ध है, और जो चावल के पेस्ट से बनाई जाती है और पेड़ के छाल का यूज करके, नील का यूज करके यह जो कला है बनाई जाती है। इस कला में मानव चित्र, जंतुओं का चित्र और इसके साथ पेड़ पौधे आदि का बनाया जाता है। आगे देखेंगे, मानचित्र किस क्षेत्र में चरों के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए सहायक होते हैं? तो जो मानचित्र होते हैं विषयगत मानचित्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? विषयगत मानचित्र होते हैं। आगे देखेंगे, उस पौधे का नाम बताइए जिसका उपयोग फसल के खेतों और रेतीली मिट्टी के लिए हरी खाद के रूप में करते हैं। तो उस पौधे का नाम है दोस्तों, वह पौधा एक नहीं है, कई हैं, जिनको बोलते हैं सनई, या जिसे सनहेम्प बोलते हैं, ढैंचा बोलते हैं, लुबिया, उड़द, मूंग, ज्वार। इसका प्रयोग हम लोग इसके बाद इसके बीजों का प्रयोग हम यूज में करते हैं, और इसकी पत्तियों को हम लोग कंपोस्ट खाद बनाने में करते हैं। कौन से जानवर और पक्षी अस्थायी एकत्रीकरण दर्शाते हैं? तो मछलियों का झुंड, मछलियाँ जो होती है झुंड में होती है, जो पक्षियाँ होती है वो भी झुंड में होती है, और जो बंदर होते हैं वे भी झुंड में होते हैं। तो जो ये तीनों का झुंड है यह अस्थायी एकत्रीकरण को दर्शाता है। पत्ती में उपस्थित प्रकाश संश्लेषण कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है क्या कहलाते हैं? तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है मेसिफिल कोशिकाएं होती हैं। क्या होता है दोस्तों? ये मेसिफिल कोशिकाएं होती हैं, याद रखेंगे। मेढकों के कान स्पष्ट नहीं होते हैं, वे श्रवण अंग के माध्यम से सुनते हैं, जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हें हम बोलते हैं टिम्पेनम। क्या बोलते हैं? टिम्पेनम के नाम से जानते हैं। हमारी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो ताज़े पानी से ढका हुआ है? तो 2.5% भाग है, 2.5% भाग है। पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है दोस्तों? उपग्रह है। पृथ्वी पर जीवन संभव है, ये बात को याद रखेगा। पृथ्वी पर ही जैवमंडल पाया जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है वह कब होता है? यह जो होता है अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। पहली बात ये जान जाइए। जो आपका चंद्र ग्रहण होता है वह पूर्णिमा के दिन होता है, ये भी बात याद रखिए। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य ऊपर रहेगा, पृथ्वी नीचे रहेगा, और बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अर्थात सूर्य की प्रकाश किरणें जब पृथ्वी पर न पड़ें तो उस समय होता है सूर्य ग्रहण, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण हर समय अमावस्या के दिन ही लगता है। आगे देखेंगे, सहसंबंध का उदाहरण किससे प्रचलित है? तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार से है, याद रखेंगे। मनाली में किस प्रकार के घर बनते हैं? तो लकड़ी के घर बनते हैं मनाली में। आगे देखेंगे, वृक्षी जानवर को किस नाम से जाना जाता है? तो वृक्षी जानवर को हवाई जानवर के नाम से जाना जाता है। जो वृक्ष पर निवास करने वाले जानवर होते हैं उनको हवाई जानवर के नाम से जाना जाता है, जैसे स्लॉथ इसका मुख्य उदाहरण है। अधिकांश मिट्टी की दीवार वाले घरों को किस रंग से रंगा जाता है? तो गाय का गोबर और कीचड़ से इसको रंगा जाता है, याद रखिएगा, समझिएगा इसको। जो नीचे की लेयर होती है वह गाय के गोबर से रंगा जाता है, क्योंकि गाय के गोबर से रंगने पर उसमें कीट आदि नहीं रखते हैं। तो कीटों से बचाने के लिए मिट्टी के घरों के फर्श को गाय के गोबर से लिपने का कार्य करते हैं, और उसके जो दीवारें होती है उसको हम कीचड़ या मिट्टी से लिपने का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, पत्थर से बने घर कहाँ पाए जाते हैं? तो लद्दाख और अन्य पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में पत्थर से बने घर पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, कश्मीर और केरल के हाउस बोट में लकड़ी की सुंदर नक्काशी की जाती है, जिसको हम बोलते हैं ख़त्म बंद। क्या बोलते हैं? ख़त्म बंद के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग ख़त्म बैंड के नाम से भी जानते हैं। आगे देखेंगे, खरगोश जो होता है बिल में रहता है, तो चींटी जो होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहाड़ी पे रहती है, याद रखेंगे, जानेंगे। आगे देखते हैं, टेंट हाउस
आमतौर पर कहाँ देखे जाते हैं? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में देखे जाते हैं। टेंट हाउस। बीओडी का पूर्ण नाम क्या होता है? तो बायो ऑक्सीजन डिमांड होता है। बीओडी का जो पूरा नाम होता है जैविक ऑक्सीजन मांग होता है। और जो बीओडी होता है वह ऑक्सीजन में, जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम लोग विविपेरस के नाम से या जरायुज के जंतु के नाम से जानते हैं। जो अंडा देते हैं उसे अंडयुज के नाम से जाने जाते हैं, याद रखेगा, या डिंबप्रसु के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए CO2 गैस आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। श्वसन के दौरान जानवर कौन सी गैसों का आदान प्रदान करते हैं? तो जो जानवर होते हैं वह आपको ऑक्सीजन ग्रहण लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं श्वसन क्रिया के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित करते हैं, इसको याद रखेंगे। पेंसिल में कौन सा क्या प्रयोग किया जाता है? तो पेंसिल में शीशे का प्रयोग किया जाता है, पीवी से जिसको नाम हम जानते हैं, याद रखेंगे। पीतल और कांस्य से कौन सा तत्व बनता है? तो तांबा जो धातु है वह पीतल और कांस्य का मिश्रण है, पीतल और कांस्य से बनती है। हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है जो क्या किस नाम से जानते हैं? नाइट्रोजन है। आगे देखते हैं वह कौन सी सबसे छोटी जीवित चीज़ है जो मानव शरीर में बीमारी पैदा कर सकती है? तो वायरस है। क्या है दोस्तों? वायरस है, इसको याद रखेंगे। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन होती है। क्या होती है दोस्तों? ब्रोमीन होती है। आगे देखेंगे एक बात और कहता है कि वह कौन सी धातु है जो आपके वायुमंडल में आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वह क्या है दोस्तों? पारा है, जिसको Hg से दर्शाते हैं। इसका प्रयोग तापमापी में करते हैं, याद रखेंगे। आगे देखते हैं पीतल का रंग किस वायु की उपस्थिति के कारण बदल जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो पीतल का रंग होता है वह बदल जाता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण? तो जीवाणु के कारण दूध खट्टा हो जाता है। पूर्णिमा का चाँद किस दिशा में उगता है? तो पूर्व दिशा में उगता है, याद रखिएगा। पूर्णिमा के दिन ही आपका चंद्र ग्रहण लगता है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, जिसका जो गलनांक होता है काफ़ी हाई होता है। और विद्युत बल्ब के अंदर जो होती हैं अक्रिय गैस से भरी होती हैं। आगे ये बात को भी याद रखेंगे। कौन सा पेड़ अपनी शाखाओं से मिट्टी तक जड़ें भेजता है? उसे क्या बोलते हैं? शाखाओं से मिट्टी तक जड़ें भेजने का काम बरगद करता है, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे देखेंगे मधुमेह रोगियों के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलिन का किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है वह है क्या दोस्तों? विकिरण है। क्या है दोस्तों? विकिरण, याद रखिएगा। सूर्य जो है वह प्रकाश का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ये बात को याद रखिएगा। सभी तत्वों में सबसे हल्का परमाणु किसका है? तो हाइड्रोजन का है, इसको भी याद रखेंगे। थर्मोस्टेट डिवाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो तापमान नियंत्रित करने के लिए किया जाता है थर्मोस्टेट डिवाइस का प्रयोग। हम कार्बन डाइऑक्साइड से बर्फ़ कैसे बना सकते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम जमाते हैं, जब हम इसका हिमीकरण करेंगे तो यह जो होगा यह बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मानव शरीर की नाड़ी की गति की जांच करके डॉक्टर क्या निर्धारित करता है? तो दिल की धड़कन को मापता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं रेडियम का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? तो रेडियम का प्रयोग जो होता है, जो आपका कैंसर में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। रेडियम एक प्रकार की आपका रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं जिनका प्रयोग कैंसर के जांच में किया जाता है। भोजन का पाचन कब शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन जो होता है मुख से ही शुरू हो जाता है। सोडा पानी में फिज किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, इसको याद रखेगा। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है दोस्तों? एंटीबायोटिक है, इसको याद रखिएगा। जो आप ऑनलाइनर प्रश्न देखिए जो आपके तैयारी के लिए काफ़ी अच्छा है। आज की वीडियो में 104 प्रश्नों को हमने कवर किया और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लाइक करिए और अपने जैसे तैयारी करने वाले लोगों को आप शेयर करिए और आप चैनल का हिस्सा बनिए। तब तक के लिए धन्यवाद।